ये है निदा और इकबाल की कहानी। निदा और इकबाल मनपुरा गांव में रहते हैं और दोनों पास के एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं। शादी के 2 साल बाद निदा गर्भवती हुई है। रीमा की माता शालिनी और पिता रजत ने निदा और इकबाल को उनकी गांव की प्रभात पोषण साथी सुनैना से मिलने के लिए बुलाया है। सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सुनैना दीदी, ये है हमारे दोस्त निदा और इकबाल। इनके निकाह को 2 साल हुए हैं और निदा को इसी हफ्ते पता चला है कि वो पेट से है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। सुनैना दीदी, पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि संतुलित आहार न खाने से कुपोषण हो सकता है और कुपोषण का खतरा बच्चों, किशोरों और गर्भावस्था में अधिक होता है ना। इसलिए हमने सोचा आप निदा और इकबाल को भी इस बारे में बताएं। हाँ, आपने कुपोषण के चक्र के बारे में भी कहा था ना, उसके बारे में भी बताइए। जरूर भैया, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगी। पर पहले निदा और इकबाल, आप ये बताइए कि आपने अभी तक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई है? नहीं, अभी तक जांच नहीं कराई है। मुझे काफी कमजोरी लग रही है। जी, निदा ठीक से खाती नहीं है और हम दोनों काम करते हैं। अक्सर हम बाहर से थोड़ा बहुत जो मिल जाए उसे खा लेते हैं। निदा को अभी कुछ दिन से काफी कमजोरी लग रही है। थोड़ा काम करने में ही थक जाती है और सांस भी फूलने लगती है। निदा काफी कमजोर और दुबली भी लग रही है। देखिए, निदा को जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उनका कारण भी आप ही की बात में छुपा है। आपने कहा निदा और आप दोनों ही ठीक से खाना नहीं खाते। शायद यही कारण है कि निदा को कमजोरी और थकान हो रही है। हाँ दीदी, मुझे तो लगता है खून की कमी, वो क्या कहा था आपने, वो अनीमिया है। लक्षण तो अनीमिया के हैं, इसलिए प्रसव पूर्व जांच जरूरी है। पर जांच के साथ सही पोषण भी जरूरी है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। दीदी, अगर मैं ठीक से नहीं खाऊंगी तो मेरे बच्चे पर भी असर होगा? हाँ निदा, बिल्कुल। बच्चे को गर्भ में सारा पोषण माँ से ही तो मिलता है। जो आप खाएंगी वो बच्चे को भी मिलेगा। देखिए, पोषण का महत्व हमारे पूरे जीवन चक्र में होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, खाने में पोषक तत्व होते हैं जो हम सभी के लिए जरूरी होते हैं। भैया भाभी, क्या आप मेरी मदद करेंगे निदा और इकबाल को बताने में कि पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, पोषक तत्वों से हमें काम करने की ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। और पोषक तत्व हमें बीमारी से भी बचाते हैं। इसीलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए जिससे हमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते रहें। वाह भैया भाभी, बहुत अच्छे। अच्छा, और अगर हम संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो क्या होगा? संतुलित आहार नहीं खाने से हमें कुपोषण हो सकता है, जिससे कमजोरी, बीमारियों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और आपके काम करने की क्षमता में भी कमी हो सकती है। बिल्कुल सही भाभी। और पोषण का महत्व गर्भावस्था में और भी अधिक होता है क्योंकि माँ के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अच्छा, सच में? चलिए, माँ और बच्चे का पोषण और स्वास्थ्य कैसे जुड़ा है, इसे कुपोषण चक्र से समझते हैं। देखिए, अगर माँ कुपोषित होगी तो उसका शरीर गर्भावस्था के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होगा। गर्भवती होने के बाद उसे कमजोरी होगी और पोषक तत्वों की कमी जैसे अनीमिया का खतरा होगा। इन सब की वजह से बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिलेगा। गर्भावस्था में माँ का वजन भी ठीक से नहीं बढ़ेगा, मतलब बच्चे का विकास गर्भ में ठीक से नहीं होगा। ये तो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ना? जी सही कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जब शिशु का जन्म होगा तो उसका वजन कम होगा। जन्म के समय कम से कम शिशु का वजन 2.5 किलो होना चाहिए। कम वजन वाले शिशुओं में संक्रमण और मृत्यु का खतरा बहुत अधिक होगा। आगे चलकर इन बच्चों का विकास ठीक से नहीं होगा। उनका वजन और लंबाई अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कम रह जाएगी। उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होगा और तो और उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। ऐसे बच्चे कमजोर होंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे और उनकी मानसिक क्षमता भी कम रहेगी। साथ ही वो पढ़ाई और खेलकूद में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओह, मतलब उनके आगे के जीवन पर भी
कुपोषण का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अब यही बच्चे जब किशोर किशोरी बनेंगे तब उनमें अनीमिया और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। फिर जब ये किशोरियां बड़ी होकर महिला बनेंगी और गर्भवती होंगी तो फिर कमजोर शिशु को जन्म देंगी। इस प्रकार ये कुपोषण चक्र चलता जाएगा, उसके अगले चरण पर असर होगा। इसलिए इस कुपोषण चक्र को तोड़ना जरूरी है। ये कुपोषण चक्र भी तभी टूटेगा जब निदा आप जैसी गर्भवती महिलाएं अपने खान पान का ध्यान रखेंगी। जी दीदी, मैं इस चक्र को जरूर तोड़ूंगी। अब मैं अपने खाने पर ध्यान दूंगी। हम निदा को संतुलित आहार में क्या क्या दें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। निदा के रोज के खाने में इन 5 समूहों में से खाने की चीजें होनी चाहिए। ये समूह है अनाज, मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। हाँ, और जो महिलाएं शाकाहारी हैं उन्हें गर्भावस्था में दूध और दूध से बनी चीजें, दालें आदि खाना चाहिए। कुछ महिलाओं को दूध पीना पसंद नहीं होता, उनको पनीर, दही, खीर अच्छे से खानी चाहिए। बिल्कुल, और गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। निदा, आप काम पर खाने के लिए हरी सब्जियां, दही, दाल और रोटी जरूर लेकर जाया करो। साथ ही मौसमी फल, अंकुरित दालें भी लेकर जाया करो। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा। दीदी, अभी तो हमें काम पर जाना है, और क्यों ना हम कल दोबारा मिलें? हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे पड़ोस में एक गर्भवती महिला और भी है, मैं उसे भी बुला लूंगी। बिल्कुल ठीक है, पर निदा, आप अपनी प्रसव पूर्व जांच जल्दी करा लेना। जी बिल्कुल। निदा, तुम रहोगी स्वस्थ और तोड़ोगी कुपोषण चक्र। निदा, अब बनना है स्वस्थ और खाना है संतुलित आहार, ताकि कुपोषण की हो पूरी तरह से हार। चर्चा के लिए बिंदु। निदा को कमजोरी क्यों लग रही थी? माँ और बच्चे का स्वास्थ्य तथा पोषण कैसे जुड़ा है? कुपोषण चक्र क्या होता है? कुपोषण चक्र का असर बचपन से किशोर अवस्था में कैसे होता है? कुपोषण के चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? याद रखें, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हमें काम करने की ताकत देते हैं, शरीर के विकास में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। संतुलित आहार न खाने से कुपोषण होता है। कुपोषण का असर सबसे अधिक बच्चों, किशोरों और गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में होता है। एक कुपोषित महिला एक कुपोषित शिशु को जन्म देती है। कुपोषित शिशुओं में बीमारी और मृत्यु का खतरा अधिक होता है। आगे चलकर भी ये बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। इनका मानसिक विकास भी धीरे होता है। कुपोषण का असर किशोर अवस्था में भी होता है। कुपोषित किशोर किशोरी अक्सर अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। कुपोषित किशोरियां कुपोषित महिलाएं बनती हैं और फिर से कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। कुपोषण के इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र को कुपोषण चक्र कहते हैं। कुपोषण के इस चक्र को संतुलित आहार खाने से तोड़ा जा सकता है। इसलिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों और किशोर किशोरियों के लिए संतुलित आहार का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है।